हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं इस तरह से आज आपको स्क्वायर मल्टीपर्पस एक स्क्वायर सा आसन बोल सकते हैं या सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं इसे, आसन ही बोल सकते हैं। एक स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, है दिखाती हूँ आपको मैं। बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है और इससे आप बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप फिर इससे बनाएंगे। इससे इसी तरह के सेम, ये मेरा लगभग 11 इंच का है, तो आप इसी तरह से 11 इंच के और भी सेम कलर के या अलग अलग कलर के बना के आप अच्छा बड़ा सा रग भी बना सकते हैं इससे, जो अच्छा लगता है दिखने में भी और कहीं भी बिछाने के लिए भी अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो मैं आपको ये छोटा सा, ये 11 इंच का या इससे एक छोटा ये डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। फिर आप अपने हिसाब से इसमें बैग भी बना सकते हैं, इससे आप जैकेट भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है इससे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने मैजिक रिंग बना ली है, 3 चेन बना ली है और अब इसमें हमें 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो मैं ये अपने 16 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। ये हमारे 16 डबल क्रोशे बन गए हैं। 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, तीसरी चेन से हम इसे जोड़ देंगे। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4 इसलिए 3 हमारी डबल क्रोशे की और 1 हमें स्पेस चाहिए। अगली चेन में, ये जो अगला है अगली चेन, उसमें हमें डबल क्रोशा बनाना है। फिर एक चेन स्पेस, फिर अगले में एक डबल क्रोशा, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशा। इसी तरह से हमें अपने 16 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। ये हमारे 16 डबल क्रोशे बन गए हैं। एक चेन स्पेस और एक डबल क्रोशा, 3 चेन बनाएंगे और ये जो स्पेस है हमारी 1 चेन स्पेस, ये वाली यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। फिर एक नीचे डबल क्रोशा है, उसमें हमें एक डबल क्रोशा, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा, और ये जो चेन स्पेस है वहां 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन और डबल क्रोशे के ऊपर, इस डबल क्रोशे पर डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें नया कलर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने एक चेन ले ली और अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 2 1 और 2, ये 2 चेन, ये 2 स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड में सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया, उसके ऊपर 5 चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 3 चेन बनाई, 1 2 2 छोड़कर 2 चेन स्किप करके और सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन लेंगे और फिर से 1 2 1 और 2 2 स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशा, ये देखिए। अब फिर से 3 1 2 3 2 स्किप, सिंगल क्रोशे। अब 1 2 3 4 5 ये 5 बनाई, फिर 1 2 2 स्किप करेंगे, मतलब इस तरह से हमारा पूरा सीक्वल हमें बनाना है। जैसे हम देखिए, हमने ये 5 स्टार्ट की, 5 3 फिर 10 फिर 3 फिर 5 फिर 3 10 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह से हमें पूरा सीक्वल बना लेना है, पूरा राउंड। ये 5 से स्टार्ट किया हमने, फिर 3 फिर ये 10 फिर 3 फिर 5 फिर 3 फिर 10, इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा हो गया। ये हमारी लास्ट में 3, ये 5 बनाई थी हमने, यहाँ पे 3, तो अब हमारा लास्ट में भी 3 यहाँ बनेगी। तो ये 3 चेन बनाई, और ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे हमने बनाया है, उससे हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। ये 10 चेन है, ये 3 ये 5 और ये 3 और फिर 10, इसी तरह से पूरा राउंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है, और हमें यहाँ पर बनाने हैं जो 5 हमारे डबल क्रोशे हैं। ये तो हमारा बन गया एक। यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे और सॉरी हमें यहाँ पर 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, पहले 3 चेन, यानी वो भी हमारा एक डबल क्रोशा होगा। एक, 2, 3, 4,
ये हमारे 9 डबल क्रोशे हो गए। अब हम ये जो 3 चेन स्पेस है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशा लेना है। अभी जो 10 चेन वाली हमने हमारी बनी है, 1 मिनट मैं इसे हटा देती हूँ। ये हमारी 10 चेन वाली स्पेस है, वहाँ हमें पहले 7 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशे बन गए। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से इधर 7 डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें ये 7 डबल क्रोशे इधर बन जाएंगे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ 9 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशा, 7 डबल क्रोशे, 3 चेन, 7 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशा, 9 डबल क्रोशे, यहाँ सिंगल क्रोशा। इसी तरह से ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये जो हमारी तीसरी चेन है उससे हम इसे जोड़ के कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 9 डबल क्रोशे बनाए हैं उसमें से हमें बिल्कुल बीचों बीच 4 इधर छोड़कर 4 इधर छोड़कर बीच वाले में सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हमारा सेंटर का। इस सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। पहले हम नॉट लगा लेते हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशा। अब हमें यहाँ पर बनानी है 3 1 2 3 चेन बनाई और ये जो नीचे हमने ये बनाया था, ये यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा, ये हमारी 3 चेन स्पेस थी, वहाँ ये सिंगल क्रोशा बनाया है। उस सिंगल क्रोशे पर एक डबल क्रोशा बनाना है। सात चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये जो स्पेस है 7 डबल क्रोशे 3 चेन स्पेस, वहां हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन और यहीं पर उसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। फिर से 7 चेन लेंगे,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। और ये जो सिंगल क्रोशा है वहां पर हमें डबल क्रोशा बनाना है। यहाँ ये जो हमारा फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 चेन बनाई। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 4 इधर, 4 इधर। और इस बीच वाले में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये जो हमारे 9 डबल क्रोशे बने हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशा बनाया है उसमें डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद जो ये स्पेस 3 चेन स्पेस था वहां पर एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन, एक सिंगल क्रोशा, फिर 7 चेन, एक डबल क्रोशा, 3 चेन, सिंगल क्रोशा, 3 चेन और यहाँ पर भी डबल क्रोशा। जो हमारे कॉर्नर ये उठे हुए हैं ये वाले, यहाँ हमें यहाँ और इधर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। और जो ये नीचे की तरफ है हमारे, ये नीचे की तरफ उनमें डबल क्रोशा बनाना है। ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ 3 चेन बनाई हमने और हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाया था उससे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और जितनी भी अब हमने चेन बना ली है ना यहाँ पर, उनके अंदर से हमें, जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन लिए तो 3 डबल क्रोशे बन जाएंगे। 1, 2, 3। अब इस डबल क्रोशे पर डबल क्रोशे और ये जितनी भी चेन है 7 चेन तो 7 डबल क्रोशे। 1, 2,
हर एक चेन में एक डबल क्रोशा। ये हमारे यहाँ तक चेन बन गई। अभी जो स्पेस है वहां पर दो डबल क्रोशा, 3 चेन, 2 डबल क्रोशे। और अब इस चेन पे डबल क्रोशे, इन सब चेन पे डबल क्रोशे, और कॉर्नर पे यहाँ कॉर्नर तक हम कर लेंगे। उसके बाद इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो ये इस तरह से हमारा दिखाई देगा। ये पूरा, ये देखिए हमारा पूरा स्क्वायर रेडी हो गया है। अब ये जितने डबल क्रोशे हैं हमें पूरी रो करनी है। 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशे पर डबल क्रोशा, ये देखिए हम ये कॉर्नर तक आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमने नीचे डबल क्रोशे लिए हैं उन पे भी हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। ये देखिए इन दो पे ये तो बन गए हमारे। अब यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशे। और ये हमारा ये कॉर्नर कॉर्नर तैयार। और अभी पूरा हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं पूरा कॉर्नर राउंड पूरा करके, ये पूरा राउंड करके आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस यहाँ पर हमारा ये नया कलर ऐड करेंगे। इस धागे को यहाँ कट कर देंगे। तीन चेन लेंगे, एक चेन और लेंगे, यानी कुल 4 चेन लेंगे हम। 4 चेन लेने के बाद
एक ये वाला हम स्किप करेंगे और अगले इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन, एक स्किप करके एक डबल क्रोशा। इसी तरह से हम यहाँ कॉर्नर पे आ जाते हैं। ये देखिए हम कॉर्नर पे आ गए हैं। ये एक स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशा, जो हमारी ये स्पेस है, चेन स्पेस, इसके अंदर एक डबल क्रोशा लिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशा लेंगे, फिर एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशा। यानी कि हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारे स्पेस में जो कॉर्नर है ना हमारे, उस कॉर्नर में, बस इस कॉर्नर में हमें ये 3 हमने बना ली। फिर हमें फिर से ये वाला स्किप करके फिर से वही जो शुरू में हमने किया था, एक स्किप करना है। ये स्किप करेंगे, यहाँ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन लेंगे, इधर स्किप, और कॉर्नर में हमें जो हमने हमारे जो ये कॉर्नर है उस स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा। इस तरह से हम इसे राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें सेम करना है। इसके ऊपर ई बनाई है, इस पे डबल क्रोशे, मतलब कि यहाँ पर जो गैप है, इस गैप में एक डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा। ये देखिए, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाना है, 1 2 3 चेन, ये गैप में बनाया हमने, और इस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा। फिर गैप में जो स्पेस है हमारी 1 चेन स्पेस, उसमें एक डबल क्रोशा और इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा। चेन स्पेस, एक चेन स्पेस जो है वहां पर एक डबल क्रोशा, और ये जो डबल क्रोशा बना हुआ है इस पर, ये वाला डबल क्रोशा बना है उस पर एक डबल क्रोशा। इस तरह से हम अपना ये वाला राउंड पूरा कर लेंगे। और जिस तरह से ये 2 राउंड किए हैं, 1 2, उसी तरह से ऊपर भी 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं पूरे 2 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हम यहाँ पर बनाते हुए डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे बनाते हुए इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये कॉर्नर हम बनाएंगे। यहाँ ये डबल क्रोशे बनाया, और अब
यहाँ एक डबल क्रोशे, यहाँ एक डबल क्रोशे। अब ये जो कॉर्नर है वहां, जो थर्ड वाला हमारा 3 लिए था ना हमने, जो बीच वाला है उसके ऊपर एक डबल क्रोशा, एक चेन, 2 चेन और उसी जगह में एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। फिर से यहाँ डबल क्रोशा स्पेस में, जो हमारी स्पेस बनी हुई ना वहां, देखिए ये 3 है, तो यहाँ तो हमें डबल क्रोशा बनाना है। इसके ऊपर इस खाली स्पेस में यहाँ पे डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर जो बीच वाला डबल क्रोशा है उसके ऊपर एक डबल क्रोशा, 2 चेन, एक डबल क्रोशा, फिर अगली स्पेस में एक डबल क्रोशा। अब इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, अब इस स्पेस में एक डबल क्रोशा, इन स्पेस में एक डबल क्रोशा, इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, और कॉर्नर में जैसा डबल क्रोशे पर हमने डबल क्रोशा, स्पेस में एक डबल क्रोशा, और जो बीच में जो डबल क्रोशा है उस पे हम एक डबल क्रोशा, 2 चेन, एक डबल क्रोशा, इस तरह से लेंगे। बाकी पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट मैंने कर लिया है, क्योंकि ये पूरा ये प्रोसेस जो यहाँ पर यहाँ जो फॉलो किया था प्रोसेस, वही यहाँ ऊपर भी फॉलो किया है, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा पहला वाला, ये हमारे दोनों बन के तैयार है। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।